साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने एक खबर देखी होगी। खबर यह थी कि चीन का प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए भाजपा के मुख्यालय जाता है। ध्यान से सुनिएगा, चीन का प्रतिनिधि मंडल भाजपा के मुख्यालय में जा रहा है। और फिर खबर आई अगले दिन कि चीन का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली मुख्यालय जाता है और वहां दत्तात्रेय होसबाले जी से मिलता है। ये संघ में दूसरे नंबर पर आते हैं, आप समझ लीजिए। अब ये खबर आए तो बड़ी खबर तो होगी ही। अब किसने क्या दिखाया मैं क्या बताऊं, लेकिन पूरा का पूरा इकोसिस्टम टूट पड़ा। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चिल्लाने लगी, क्यों मिलने गए, कुछ तो गड़बड़ झाला है। मैंने उस समय दोस्तों ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इनके इकोसिस्टम की खबरें पढ़नी शुरू की ना, तब मुझे लगा कि यार ये देखना तो चाहिए कि हुआ क्या है। और अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, भारतीय सेना का कितना असर होता है, इस बात को समझिए। भारतीय सेना ने जब डंडे लगाए तो आप समझ लीजिए कि यह प्रतिनिधि मंडल भागा भागा पहले भाजपा के मुख्यालय जाता है और संघ के मुख्यालय जाता है दिल्ली में। राहुल गांधी के होश उड़े हुए हैं। राहुल गांधी का मैंने तो कोई रिएक्शन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, अभी उसका भी खुलासा करूंगा। लेकिन एक बात तो तय हो गया दोस्तों कि अगर कुछ भी काम होता है ना, तो उसकी जब परतें उलटनी शुरू होती हैं, तब पता चलता है कि इसके पीछे कांग्रेस के कितने गहरे राज छिपे हुए हैं। पूरी की पूरी कुंडली अभी दिखाऊंगा दोस्तों। यह इतनी बड़ी खबर है कि आपको हैरानी होगी। कुछ टू विंडो भी दिखाऊंगा, कुछ पुरानी कहानियां भी आपके सामने रखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आखिर चीनी प्रतिनिधि मंडल भाजपा मुख्यालय क्यों चला गया, संघ के दफ्तर क्यों चला गया। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ये जो नेहरू जी ने अपने समय में बीज बोया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, उसके तो परखच्चे उसी समय उड़ गए थे। नेहरू जी को तो मतलब ऐसा सदमा लगा कि वो अंत तक उससे मुक्ति नहीं मिली उनको, ये समझ लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार क्या कर रही है, आज इसकी आपको एक बानगी दिखाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें ताकत मिलती है। पहला कमेंट, जय सिया राम। हिंदी चीनी भाई भाई लिखने की जरूरत नहीं है, जय सिया राम। लाइक कीजिएगा दोस्तों। और हां, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। कोई भी संवाद करना चाहें कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल जरूर करेंगे। बाकी गीत कमेंट में है, किताब आप खरीद सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ टू विंडो से दोस्तों। टू विंडो से आपको बात पता चलेगी। ये दो विंडो में जो दो खबरें हैं, सिर्फ समझिए 2008 की खबर है। जब बीजिंग में ओलंपिक चल रहा था दोस्तों 2008 में, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। किसको बुलाया जानते हैं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। भारत के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे थे आप जानते हैं? चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रहे थे। चीन भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करता है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल गांधी एमओयू साइन करते हैं। अब जरा चैप्टर बदल दीजिए। अगला टू विंडो देखिए। ये देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हमको भाजपा आरएसएस के लोगों से मिलना है, संबंध बढ़ाने। अब ये मना थोड़ी करेंगे, मत आओ मिलने, आ जाओ भैया। वैसे ही अमेरिका की दादागिरी चल रही है तो हम संबंध क्यों खराब करें, आइए मिलिए। लेकिन ठीक उसी समय भारतीय सेना ने दोस्तों चीन को एक झटका दे दिया। झटका क्या दिया? एक शख्स नाम घाटी, उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए कि ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है, यहां कुछ भी काम नहीं करोगे। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यहां मिलना चाहती है कि हमको मिलने के लिए बुलाओ, बोला आ जाइए मिल लीजिए। और उसी समय भारतीय सेना झटका दे रही है।
सिर्फ आपको कंट्रास्ट दिखा रहा हूं। अब मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पवन खेड़ा, आजकल राहुल गांधी के सब कुछ यही देखते हैं। जैसे ही पता चला कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भाजपा और आरएसएस के मुख्यालय गए, तुरंत आग बबूला हो गए। भाजपा ने रंग दिखा दिया, गिरगिट जैसा रंग दिखा दिया, लाल कारपेट बिछा दिया। पहले सुन लीजिए, बहुत छोटा सा बयान है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। अब कांग्रेस दोस्तों बोल रही है तो इनका इकोसिस्टम क्या करेगा? क्यों मेरी नजर पड़ी उसकी वजह बता दे रहा हूं, एक एक करके दिखाता हूं। यह हमारे रवीश कुमार जी हैं, मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अब अगर कांग्रेस कुछ बोलेगी तो ये भी बोलेंगे, ये तो सारे भोंपू हैं। ये बीजेपी आरएसएस के दफ्तर में चीन की पार्टी मातम मनाने लगे, सीना छलनी हो गया इनका। फिर मैंने देखा ये इनके बारे में पूरी जो गैंग है ना दोस्तों, इसके बारे में एक बात बताता हूं। ये देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का भी देख लीजिए। जब बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे थे चीनी, उसी समय चीन का दावा कश्मीर की घाटी हमारा है। पूरा एकदम से गोलगप्पा बनाते रहते बैठ के। और इनकी खासियत क्या है कि एक ही समय में एक ही न्यूज उठा करके ये कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, उसकी गूंज ज्यादा होती है। इधर के इकोसिस्टम में इसका अभाव है, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये सारे के सारे लोग दोस्तों एक एजेंडे के तहत एक ही प्रकार की खबरें आधी अधूरी दिखाते हैं। एक और दिखाता हूं, ये दीपक शर्मा देखिए ना, चीनी नेता बीजेपी दफ्तर में, चीनी सेना देश की सीमा में क्यों दब रहे हैं मोदी, बता रहे हैं डॉक्टर स्वामी। एक और दिखा देता हूं, आखिरी, ये आरफा खानम शेरवानी, बीजेपी का चीन प्रेम, भूल गए सिंदूर गलवान शहादत। बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस खबर को एक रंग दे करके जिस तरीके से पेश किया गया, बड़ा खतरनाक है। और तभी दोस्तों मैंने इस खबर को जरा रिसर्च करने का प्रयास किया कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वाइस मिनिस्टर सुन हयान और भारत में चीन के राजदूत शू फेहियोंग समेत 6 सदस्यों का दल 12 जनवरी को दिल्ली स्थित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुख्यालय भाजपा के हेडक्वार्टर में मुलाकात करने आया। इच्छा जताई कि हमें मिलना है, बोला आ जाइए। और इस मुलाकात में पार्टी के महासचिव अरुण सिंह, विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाला, इन लोगों ने किस पे चर्चा की? सीमा संबंधी मुद्दों पर, सुरंग खोदने वाली मशीनों पर निर्यात प्रतिबंधों, दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों के विषय को उठाया। बोल दिया, कोई चोरी छिपे मुलाकात नहीं थी। सामने आपको मिलना, आइए बैठिए, कोई चोरी छिपे मुलाकात नहीं होगी। और इसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रतिनिधि मंडल ने यह इच्छा जाहिर की कि हमको भाजपा के संघ के दिल्ली हेडक्वार्टर भी जाना है। अब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो क्या कहेंगे? नहीं आएंगे, आपको आने नहीं देंगे। बोला आइए आइए मिलिए। यहां अभी हमारे संघ के जो नेता हैं दत्तात्रेय होसबाले जी, वो हैं, मुलाकात कीजिए। वो आए, सुबह 11 बजे उनके कार्यालय में मुलाकात हुई, 1 घंटे तक हुई। और फिर बताया कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, बैठक का अनुरोध चीन की तरफ से आया था। चीनी प्रतिनिधि मंडल ने अनुरोध किया, इन लोगों ने स्वीकार किया और खुलकर मुलाकात हुई। ये राहुल गांधी की तरह नहीं कि चोरी छिपे अंबानी अडानी से मिलते और बाद में आरोप लगाते, ये कुछ नहीं। आपकी इच्छा, आइए मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, जरा आपको राहुल गांधी की कुछ कहानियां दिखा देता हूं, क्योंकि अभी राहुल गांधी और पूरी पार्टी आरोप लगा रही कि भाजपा ने तो बड़ा पाप कर दिया। आपको छोटी छोटी चीजें बड़े संक्षिप्त में दिखाता हूं दोस्तों, बहुत रिसर्च किया इसलिए आपको बता रहा हूं, आप भूले नहीं होंगे। 2005-2006 में चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए से अधिक का डोनेशन दिया था।
2005-6 में कौन थी चेयरपर्सन? सोनिया गांधी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। यूपीए का चेयरपर्सन कौन था? सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की मुखिया, यूपीए की चेयरपर्सन और राजीव गांधी फाउंडेशन की भी चेयरपर्सन, और चीन से सीधे सीधे 1 करोड़ से अधिक का डोनेशन लिया था। इसी प्रकार एक खबर आपको दिखाता हूं, अब तो ये डिलीट हो गई है। 19 अक्टूबर 2016 को ये चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे खबर छपी कि राहुल गांधी और चीनी राजदूत की मीटिंग हुई, बाद में डिलीट कर दिया। क्या मीटिंग हुई कुछ नहीं बताया, डिलीट कर दिया। फिर 8 जुलाई 2017 को चुपचाप चीनी राजदूत से मिलने राहुल गांधी पहुंच गए। फिर चीनी दूतावास ने इसको डिलीट कर दिया। पढ़ लीजिए, चीन ने लिखा राजदूत से मिले राहुल गांधी और बाद में डिलीट किया पोस्ट। फर्क समझिए, राहुल गांधी सोनिया गांधी मिलने कहां जाते हैं? चीन, उनके यहां जाते हैं और डिलीट भी कर देते हैं पोस्ट। फिर 5 जनवरी 2018 को राहुल गांधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। क्या निकला कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताया। क्या बात करते हैं ये। 2019 में आप सोचिए, ये तो राहुल गांधी ने खुलासा किया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। बोलते बोलते बहक गए, बोल दिए कि मेरी चीनी नेताओं से मुलाकात हुई थी। अरे कौन सी मुलाकात हुई, क्यों मुलाकात हुई, कुछ नहीं बताया, छिपा लिया फिर से। फिर एक वाकया बताता हूं। 6 जून 2019 चीनी डेलीगेशन ने सोनिया और राहुल से मुलाकात की। क्या हुआ कुछ नहीं पता। फिर एक वाकया 2022 में काठमांडू के एक नाइट क्लब में राहुल गांधी के साथ एक ग्लैमरस लड़की, पता चला जो खबरें आई कि चीनी राजदूत है। आज तक पता नहीं है उसकी सत्यता, पुष्टि कुछ नहीं। मुलाकात तो असली यही होती है। ये भाजपा वाले तो बेकार है। अगर सही मायने में बोलिए, ये तो चुपचाप मिल लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। ये भाजपा वाले कुछ करते भी नहीं और बदनाम भी हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन भाजपा वाले क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, जरा आप इस बात को समझिए। आप जानते हैं, ये शख्स गाम घाटी कश्मीर का हिस्सा चीन के पास है। चीन वहां निर्माण कार्य करा रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका दबा रहा है तो भारत चीन के शिकंजे में आ गया। अरे भैया कुछ नहीं, शिकंजा विकंजा कुछ नहीं। जहां मेरा हित है हम वही करेंगे। भारतीय सेना ने सीधा सीधा सवाल उठा दिया। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा यह आपका नहीं है, यह हमारा है, और आप जो निर्माण कर रहे हैं वो अवैध है। मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी कर देता हूं। शख्स गाम घाटी के संबंध में भारत 1963 के पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते को अवैध मानता है, इसलिए हर काम पर मेरी आपत्ति है। हम पहले ही बयान जारी कर चुके हैं। हम इस प्रोजेक्ट को नहीं मानते, ये अवैध कार्य है। सुन लीजिए। Shakskam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shakskam Valley is concerned, we do not approve of it. And in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it. We consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. अब देखिए, शख्स गाम घाटी क्या है, क्यों है, क्यों निर्माण हो रहा है, अभी जानना चाहते हैं ना? अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन भाजपा और आरएसएस हेडक्वार्टर में मनाही नहीं थी। आपको मिलना है मिलिए, लेकिन जो गलत काम है वो हम बोलेंगे। अब मैं आपको शख्सगाम घाटी के बारे में बताऊं दोस्तों। फिर से एक रिकैप कर देता हूं, बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। ये तस्वीरें देख लीजिए। 2008 के ओलंपिक में ये राहुल गांधी बैठे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। किसके साथ? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता कि ये एमओयू आखिर था क्या। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा? किसी राजनीतिक दल द्वारा चीन के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है कानून में, अनहर्ड इन लॉ। यह हमने कभी नहीं सुना।
ये हमने कभी नहीं देखा। अब मैं आपको शख्सगाम घाटी के बारे में बताता हूं, जो कश्मीर का हिस्सा है दोस्तों। अब इसमें भी कांग्रेसियों की गजब अदाएं हैं। मैं तो कभी कभी मोहित हो जाता हूं। अपनी गलतियों को दूसरे पे कैसे थोपा जाता है, ये कांग्रेस से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, और गांधी परिवार से बेहतर। ये दोस्तों जो शख्सगाम घाटी है, ये कहां है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। जो भारत के पास कश्मीर का भी हिस्सा मौजूद है, उसमें नहीं है। ये कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसका हिस्सा है। आजादी से पहले कहां था? ये पूरे भारत का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 1948 में नेहरू की गलतियों से जब भारतीय सेना हटा रही थी, पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, तो नेहरू जी पहुंच गए। यूएनओ बोला ठीक है, जो जहां है वहीं रहने दिया जाए। तब तक पाकिस्तान इस इलाके को कब्जा कर चुका था, शख्सगाम घाटी को कब्जा कर चुका था। अब समझ लीजिए। और उसी शख्सगाम घाटी को दोस्तों 1963 में पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया। उसी शख्सगाम घाटी को भारत तो आज भी मानता है ना कि पूरा कश्मीर हमारा है, यह भारत का हिस्सा है। लेकिन उसको, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसका यह हिस्सा जो शख्सगाम घाटी है, वो चीन को बेच दिया। आप समझ लीजिए। और आपको आश्चर्य होगा, भारतीय सेना सवाल उठा रही है ना, नेहरू जी ने क्या किया था, जानना चाहते हैं ना? 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने चीन को 5180 वर्ग किलोमीटर, जो ये शख्सगाम घाटी है उसका एरिया बता रहा हूं, जब बेचा, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? संसद में आकर के गुस्सा होकर कहा ये गैर कानूनी है। उसके अलावा कुछ नहीं किया, बस संसद में आके बता दिया, जानकारी दे दी और पल्ला झाड़ लिया। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये तो नेहरू की बात बताई ना मैंने आपको। 1966 से 1978 के बीच इसी क्षेत्र से गुजरने वाले कराकोरम मार्ग का जब चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्माण किया, तो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने भी चुप्पी साध ली, मौन धारण कर लिया, कुछ कहा ही नहीं। आप सोचिए, शख्सगाम घाटी ये अगर पाकिस्तान के पास था तो नेहरू की वजह से, ये चीन के पास गया, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने लगा, इंदिरा गांधी चुप रहीं। आज चीन फिर से उसी शख्सगाम घाटी में कुछ निर्माण कार्य कर रहा है, तो भारत की सेना जवाब दे रही है, बता रही है कि ये मेरा है, आप जो कर रहे हैं वो अवैध है, वो गलत है। ये है असलियत दोस्तों। और तब जाकर के ये चीनी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। हमें तो लगता है क्या बोलता होगा, आप जरा सोचिए तो। वो बोलता होगा कि अरे भैया आपसे क्या लेना देना, जब आपके पहले प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, आपके उनकी बिटिया ने तो बोला नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना, जो राष्ट्रवादी होते हैं ना, देशभक्त, उनको जो बुरा लगता है ना तो बोलते हैं वो। ये वही कहानी है। मतलब जो पाप नेहरू और इंदिरा के समय हुआ, उसी पाप को ये मोदी सरकार के जो मंत्री हैं और तमाम जो भारतीय सेना है वो बोल रही है। और कांग्रेस वाले उसी पाप को मोदी सरकार के जिम्मे डालने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम लगा है। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रतिनिधिमंडल हैं, वो भारत में कभी भाजपा के दफ्तर जा रहे हैं तो कभी संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा है। आप खुद समझिए, जब हम पाकिस्तान से उस समय नहीं ले पाए, अब तो चीन भी बैठा है, तो कूटनीतिक हिसाब से ही इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा ना। बाकी भारत को तो ताकतवर मोदी जी बना ही रहे हैं, तो इंतजार कीजिए। लेकिन ये इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, जिसका खुलासा करना बड़ा जरूरी था, और इसीलिए मैंने रिसर्च किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा निवेदन है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है,
पुस्तक भी आप खरीद रहे हैं, अभी विश्व पुस्तक मेला भी लगा हुआ है, तो आप जाइए, देखिए, खरीदिए वहाँ पर भी। और जो नया गीत है वो कमेंट में पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।